ओम व्रीम बृहस्पतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये कार्यक्रम वृषभ राशि यानी कि वृषभ राशि फल का कार्यक्रम है। देवगुरु बृहस्पति के महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन यानी कि मकर राशि से कुंभ राशि में वो जाएंगे 21 नवंबर 2021 को रात्रि 2:06 पर मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि में अगले 143 दिन तक यहां पर ये निवास करेंगे यानी कि 13 अप्रैल 2022 तक लगातार ये यहां पर अब भ्रमण करेंगे, संचार करेंगे। और वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में यदि देखा जाए तो बृहस्पति के इस महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का प्रभाव यानी कि भाग्य में बैठे थे बृहस्पति और अब वो भाग्य से निकल करके एक दसम भाव में जाएंगे। दसम भाव जो होता है वो कार्य क्षेत्र होता है। दसम भाव बेहद ताकतवर घर होता है जन्म पत्रिका का या राशि चक्र का। और दसम भाव में जब कोई शुभ ग्रह, सूर्य, मंगल, गुरु जैसे ये ग्रह शुभ फलदायी ग्रह जो होते हैं या एक ताकतवर प्रभावशाली ग्रह जो जब वहाँ जाते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर, हमारी व्यवहारिक दृष्टिकोण के अंदर, हमारे समाज में, परिवार में हमें एक बेहतर तरीके की ऊर्जा का हमारे जीवन में प्राप्ति हो जाता है। आप अपने जीवन में देखेंगे एक महत्वपूर्ण बदलाव 21 नवंबर के बाद वृषभ राशि के जातकों के लिए कि ये जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन है इसके माध्यम से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने कार्यों को करना शुरू कर रहे हैं। अपने प्रोजेक्टों को बहुत ही संवेदनशील होकर के सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने प्रोजेक्टों को कंप्लीट करने की आपके पास योजनाओं की प्राप्ति हो रही है। और ये योजनाएं जो है आत्मज्ञान के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। आपको कोई बताने नहीं जाएगा कि आप ऐसे अपने कार्य को पूरा करिए। देवगुरु बृहस्पति ही दरअसल दुनिया में सर्वोपरि ज्ञान के स्वामी माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की एक जब गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार जब अनुकूलता प्राप्त होती है तो वो हमें हमारे जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। और आत्मज्ञान का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि निर्णय होता है क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी कोई इंसान नहीं होता है। यानी कि वो सीधे हमारे आत्मज्ञान, हमारी आत्मा हमारे साथ हमारे निर्णय पर अपना मोहर लगा देता है और ये मोहर लगाना ही हमारे लिए हमारे ग्रहों का एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र बन जाता है। ये राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए बेहद मांगलिक साबित होने वाला है। पारिवारिक सुखद वातावरण और आर्थिक स्थिति आप देखेंगे कि अगले 143 दिनों तक आप 21 नवंबर के बाद निरंतर आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें बढ़ोतरी मिलने वाला है। परिवार में कोई ना कोई नवविवाहित वर वधू के आगमन से या फिर नवजात शिशु के जन्म लेने के कारण से परिवार के संख्या में आपको इजाफा होता हुआ दिखेगा। वृद्धि होगी, पारिवारिक संख्या बढ़ेंगे आपके। और आपकी जो प्रेजेंटेशन है, बातचीत करने का जो तरीका है वो बहुत शानदार तरीके से बेहतर होगा, सुधार होगा। और आप अपनी लड़ाई को लड़ने में और ताकतवर तरीके से अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे। और जब व्यक्ति ताकतवर होकर के शक्तिशाली योद्धा की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ता है, अपने संघर्ष को करता है, तो ऐसे ही व्यक्ति को बहुत शानदार तरीके से सफलता मिलती है। कुछ कर्जों का, पुराने लेन देन का निराकरण यहाँ पर प्राप्त होगा। सरकार में यदि कोई कोर्ट में, न्यायालय में किसी तरह की कोई विवादास्पद परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में आपको विजय की प्राप्ति होगी। और जब हमारे जीवन में हमारे संकट का निराकरण होता है तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में बेहतर, कॉन्फिडेंट, आत्मबली और अपने परिस्थितियों को बेहतर कर पाने में समर्थवान हो जाते हैं। बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ी सी लेजी बना सकता है। पारिवारिक जो रिलेशन होते हैं, खासकर पिता तुल्य लोगों के साथ में या बॉस के साथ में आपके जो रिलेशन होंगे वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अपने काम करने का जो जगह है आपका, वहाँ पर आपको विशेष पैनी नज़र रखना होगा। अन्यथा आपकी एक लापरवाही आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपको बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना का सामना करवा सकता है। इसमें कुछ ऐसे असामाजिक तथ्य आपके सामने आ सकते हैं, कुछ ऐसे
निगेटिविटी एक्टिविटी आपके सामने दिख सकता है। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके आसपास रहते हुए भी आपके खिलाफ या आपके कारोबार के खिलाफ कुछ षड्यंत्र ऐसे आपको सामने दिख सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के लिए बताया जाता है कि स्थान हानि करो जीवा। स्थान का ये हानि करते हैं जहाँ ये बैठते हैं, और जहाँ इस समय बैठेंगे वो 10वां घर होगा। और 10वां घर आपका कार्यक्षेत्र, पिता, परिवार, पिता तुल्य लोगों के साथ, बॉस के साथ, आपके रिलेशनशिप, आपके कार्यक्षेत्र की व्यवस्था, इन सभी चीज़ों पर आपको विशेष पैनी नज़र रखना होगा। अन्यथा आपके जीवन में ऐसी समस्याओं का आपको अचानक बेवजह सामना करना पड़ सकता है, और उससे अपने आप को आपको बचाना बहुत ज़रूरी होगा। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और खासकर आप ये भी कह सकते हैं कि भूमि और भवन क्रय विक्रय से संबंधित कुछ योजनाएं आप बना रहे थे, या किसी प्रोजेक्ट पर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसकी आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको 143 दिनों का अगले ये समय ऐसा है, इस समय में आपको बेहतर तरीके से आपको अपनी अचीवमेंट, इन्वेस्टमेंट का सही रिटर्न और नए भूमि भवन का इस्तेमाल करने का आपको अवसर मिलेगा। इन 143 दिनों में आप नए भवन पर गृह प्रवेश करने के भी आपके योग बनेंगे, और नई वाहन यानी कि नई गाड़ी भी आप परचेज कर सकते हैं, खरीद पाएंगे। और नए वाहन के माध्यम से आप अपने जीवन की रफ्तार को देखेंगे कि वो बढ़ता चला जा रहा है। आप ज़्यादा रफ्तार से अपने जीवन के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को, जिम्मेदारियों को निभाने में समर्थवान हो रहे हैं, और जितनी रफ्तार से आप काम करेंगे उतनी ज़्यादा ही आप अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, विशेष ज्योतिष विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको निःशुल्क संपूर्ण जानकारी हम बताएंगे, गोचर ग्रह स्थितियों का, आपके जन्मकालिक ग्रह स्थिति का, और आपको इस समय में क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल कर पाएं। ये समय कहीं ना कहीं वृषभ राशि वालों के लिए बेहद शानदार समय है। इस समय में आपको एक शिलोनी नीलम रत्न का, और नीलम रत्न के साथ आपको एक ओपल रत्न का प्रयोग करना चाहिए अगले 143 दिनों तक। जब आप इन दोनों रत्नों का प्रयोग करते हैं तभी आप बृहस्पति के संपूर्ण शुभ फल को प्राप्त कर पाएंगे, और अपने जीवन की ये सभी अभीष्ट मनोकामनाओं को पूरा करने में आपको एक नई शक्ति, ऊर्जा की प्राप्ति आपके जन्म पत्रिका और आपके जन्म राशि के आधार पर आपको मिल सकती है। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे हमारा ऐसा आग्रह है, निवेदन है।